कुछ सस्ते रोबोट वैक्यूम क्लीनर महंगे रोबोट वैक्यूम क्लीनर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो सब रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर तो सजेस्ट करूंगा ही, लेकिन अगर आप पहली बार एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर परचेज करने जा रहे हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग डिवाइस है जो इस तरह से डिजाइन किया होता है कि ये हमारे फ्लोर और कारपेट्स को क्लीन कर सकता है बिना हमारी इंटरवेंशन के। रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स में कुछ सेंसर्स, नेविगेशन सिस्टम और सक्शन पावर होती है जिसकी हेल्प से ये हमारे फ्लोर से डर्ट, डस्ट और डिब्रिस को रिमूव कर सकते हैं। और समटाइम्स रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो क्लीनिंग करते हैं वो हैंड से की गई क्लीनिंग से ज़्यादा एफिशिएंट होती है। अगर मैं रोबोट वैक्यूम क्लीनर के कुछ एडवांटेजेस की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कन्वीनियंस। रोबोट वैक्यूम क्लीनर यूज करने में बहुत कन्वीनियंट होते हैं और इसी वजह से रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ट्रेडिशनल वैक्यूम क्लीनर के कंपैरिजन में ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हम एक टाइम सेट कर सकते हैं कि उसने हमारे फ्लोर को क्लीन कब करना है। हम अपने मोबाइल ऐप की हेल्प से भी रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट रोबोट वैक्यूम क्लीनर की डिफरेंट सक्शन पावर और डिफरेंट नेविगेशन सिस्टम होता है। कुछ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हाई सक्शन पावर होती है और इनका नेविगेशन सिस्टम काफी एडवांस होता है, जबकि कुछ दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर कॉस्टली तो होते हैं लेकिन इतने एफिशिएंट नहीं होते। आज की वीडियो में मैं आपको वही रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर शो करूंगा जो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ एफिशिएंट भी हैं और उनका नेविगेशन सिस्टम भी काफी एडवांस है। रोबोट वैक्यूम क्लीनर इजी टू मेंटेन भी होते हैं, इन्हें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। 3-4 दिन के बाद रोबोट वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो डस्टबिन होता है हमने सिर्फ उस डस्टबिन को एम्प्टी करना है। और एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी। जब ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर डर्ट, डस्ट और डिब्रिस को हमारे फ्लोर्स और कारपेट से पूरी तरह से क्लीन कर देगा तो हमारे घर में जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारी और हमारी फैमिली की हेल्थ पे पड़ेगा। लेकिन एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आपको पता होने चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। नंबर 1, रोबोट वैक्यूम क्लीनर थोड़े से कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वैक्यूम क्लीनर, इसलिए कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन जो कन्वीनियंस हमें रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में मिलता है वो ट्रेडिशनल वैक्यूम क्लीनर्स में नहीं मिलता। इन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स की एक और लिमिटेशन है कि ये हमारे फ्लोर और कारपेट्स को ही क्लीन कर सकते हैं। ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर हमारे फर्नीचर या वॉल्स को क्लीन नहीं कर सकते। कुछ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स में नेविगेशन इश्यूज भी आते हैं, यानी कि उनका नेविगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए वो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि कौन सा एरिया उन्होंने क्लीन कर दिया है और कौन सा एरिया पेंडिंग है। लेकिन जो मॉडल मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ अच्छे नेविगेशन सिस्टम के साथ भी आते हैं। एक लाइन में कहूं तो एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपके होम और अपार्टमेंट्स के लिए एक कन्वीनियंट और एफिशिएंट क्लीनिंग सॉल्यूशन है, लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली हैं और आपकी दीवारों और फर्नीचर को क्लीन नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर परचेज करने का माइंड बना चुके हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपने ध्यान देना है बिफोर परचेजिंग रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। नंबर 1 इज सक्शन पावर ऑफ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर हमें 800 सक्शन पावर से मिलना शुरू हो जाते हैं और इनकी सक्शन पावर 3000 या 4000 पास्कल तक जाती है। एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर डायरेक्टली इंपैक्ट करती है उसकी एबिलिटी टू क्लीन डर्ट, डस्ट एंड डिब्रिस फ्रॉम योर फ्लोर एंड कारपेट्स। इसलिए हमेशा 1000 सक्शन पावर से ज्यादा पावर वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ही परचेज करें। इन जनरल जितनी ज्यादा सक्शन पावर होगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। नंबर 2, हमने अपने रोबोट वैक्यूम क्लीनर के नेविगेशन सिस्टम पर भी ध्यान देना है। जितना एफिशिएंट नेविगेशन सिस्टम होगा उतना ही एफिशिएंटली हमारा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर काम कर पाएगा। कुछ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें मैपिंग टेक्नोलॉजी भी दी जाती है। मैपिंग टेक्नोलॉजी वाले रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपके पूरे घर का मैप बना सकते हैं और इन मैप्स की हेल्प से आप एक पर्टिकुलर रूम या पूरे घर को क्लीन करवा सकते हैं। इसके बाद हमने रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की बैटरी लाइफ पर ध्यान देना है। कुछ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें काफी बड़ी बैटरी लाइफ मिलती है जबकि कुछ दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें स्मॉल बैटरी मिलती है। अगर आप एक बड़े घर में रहते हैं और आपके घर का क्लीनिंग एरिया 2000 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आपको एक बड़े बैटरी साइज वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ही परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जिस पर आपने ध्यान देना है वो है डस्टबिन कैपेसिटी। डिफरेंट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में जो हमें डस्टबिन मिलता है वो अलग अलग कैपेसिटी का होता है।
जब ये डस्टबिन फुल हो जाता है तो हमें इसे एम्प्टी करना पड़ता है। इन जनरल जितना बड़ा हमारा डस्टबिन का साइज होगा उतने ज्यादा दिनों के बाद हमें उसे एम्प्टी करना पड़ेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बड़े साइज की डस्टबिन कैपेसिटी को चूज करें। नेक्स्ट पॉइंट कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और वो है नॉइस लेवल्स। कुछ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स थोड़े से अलाउड होते हैं जबकि कुछ दूसरे रोबोटिक क्लीनर्स साइलेंट होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप सोए हो और आपके उठने से पहले ही आपका रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपके घर को क्लीन कर दे, तो आपको एक साइलेंट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर थोड़ी सी आवाज प्रोड्यूस करेगा तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। ये बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, शेड्यूल क्लीनिंग का फीचर हमें सभी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में नहीं मिलता है। कुछ मॉडल्स शेड्यूल क्लीनिंग फीचर के साथ आते हैं और कुछ मॉडल्स में ये फीचर नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बजट। एक ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे बजट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के फीचर्स और उसके परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। लेकिन डिफरेंट बजट कैटेगरी में डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शन में से कौन सा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बेस्ट है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और उस बजट कैटेगरी में कोई दूसरा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसलिए आप मेरे सजेस्ट किए मॉडल में से ही कोई मॉडल चूज करें। और इन सभी के बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी लाइक्स हमें सेटिस्फेक्शन देती हैं। और अगर वीडियो अच्छी ना लगी तो वीडियो को डिसलाइक करें। आपकी डिसलाइक भी हमें और अच्छा करने की मोटिवेशन देती हैं। अब हम बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट शुरू करते हैं। जो भी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा उन सभी के बाय लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट में नंबर 6 पर है इकोबैग डीबोट 500। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन हमें सिर्फ 8000 रुपीज में मिल रहा है और इस प्राइस पर मैं इसे बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर होम कह सकता हूँ। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की हाइट है 8 सेंटीमीटर, इसलिए ये हमारे बेड और फर्नीचर के नीचे से भी क्लीनिंग कर सकता है। ये एक लाइट वेट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है और इसका वेट है सिर्फ 3 kg, इसलिए हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को डिफरेंट रूम्स में मूव कर सकते हैं। इकोबैग का डीबोट 500 1300 स्क्वायर फीट एरिया को क्लीन कर सकता है, इसलिए ये मीडियम और स्मॉल हाउसेस के लिए यूजफुल है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें जो डस्टबिन दिया गया है उसकी कैपेसिटी है 500 मिलीलीटर, इसलिए इसे 3-4 दिन के बाद ही क्लीन करना पड़ता है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को फुली चार्ज होने के लिए 4-5 घंटे का समय लगता है और एक बार फुली चार्ज होने के बाद ये कंटिन्यूअसली 110 मिनट्स तक काम कर सकता है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम दिया गया है जो इतना एफिशिएंट है कि हमारे पूरे रूम को क्लीन कर सकता है बिना कोई एरिया छोड़े। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर 60 dB का साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 1200 पास्कल की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर दी गई है, इसलिए ये मोस्ट ऑफ द डर्ट्स और डिब्रिस को हमारे फ्लोर से रिमूव कर लेगा। और इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को हम रिमोट के साथ और स्मार्ट ऐप के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और इस वैक्यूम क्लीनर को हम वाईफाई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें डिफरेंट क्लीनिंग मोड्स दिए गए हैं जैसे कि ऑटो, एज, स्पॉट, मैक्स मोड, और इन सभी मोड्स को हम अपने नीड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें एंटी ड्रॉप और एंटी कोलिजन सेंसर दिए गए हैं जिसकी वजह से क्लीनिंग करते समय ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर हमारे स्टेयर्स से फॉल नहीं करता और फर्नीचर के साथ टकराता नहीं है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें शेड्यूल फीचर भी दिया गया है। शेड्यूल फीचर की हेल्प से हम स्पेसिफिक टाइम सेट कर सकते हैं जिस टाइम पर ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर हमारे घर को क्लीन करेगा। अब हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। इकोबैग डीबोट 500 में हमें मॉपिंग फंक्शन नहीं दिया गया, इसलिए हम इसके साथ पोछा नहीं लगा सकते। ये सिर्फ हमारे घर की क्लीनिंग करता है और क्लीनिंग ये काफी एफिशिएंटली कर लेता है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें वॉइस कंट्रोल का फीचर नहीं मिलता, इसलिए हम इसे वॉइस कमांड्स के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू सम एडवांस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर एक रूम को क्लीन करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू सम अदर मॉडल्स जो मैं आपको आगे सजेस्ट करूंगा। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की हाइट भी थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सम अदर मॉडल्स जो मैं आपको लिस्ट में आगे रिकमेंड करूंगा। इसलिए अगर आपके घर में लो लाइंग फर्नीचर है तो ये उसके नीचे से क्लीनिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर काफी ड्यूरेबल है
और ड्यूरेबल के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। इसमें हमें मल्टीपल क्लीनिंग मोड्स दिए गए हैं जो हमारी सभी क्लीनिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। इसकी सक्शन पावर स्ट्रांग है और इसका नेविगेशन सिस्टम भी ओके है। साथ ही हम इसे ऐप और रिमोट दोनों के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और इतना सब कुछ हमें सिर्फ 8000 रुपीज में मिल रहा है। इसलिए मैं इस मॉडल को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं। बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट में नंबर 5 पर है यूरेका फोर्ब्स का रोबो आईवैक और ऑनलाइन ये हमें इस समय 14,500 में मिल जाएगा। ये एक 2-in-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर है। इसमें हम वैक्यूम के साथ साथ मॉपिंग भी कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की हाइट है 7.8 सेंटीमीटर, इसलिए ये आपके फर्नीचर के नीचे से भी क्लीनिंग कर सकता है और ये नंबर 6 पर दिए गए इकोवैक डीबोट 500 से हाइट में कम है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 26 mAh की बैटरी दी गई है जो कम्प्लीटली चार्ज होने के लिए 3 to 4 आवर्स का समय लेती है और एक बार कम्प्लीटली चार्ज होने के बाद ये 90 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली काम कर सकती है। इसलिए स्मॉल और मीडियम साइज के घर के लिए ये सफिशिएंट है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें ऑटो शट ऑफ टेक्नोलॉजी दी गई है। अगर वर्किंग करते समय ये गर्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा। इस तरह से ये अपने आप को ओवरहीटिंग से प्रोटेक्ट करता है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें एक अच्छा नेविगेशन सिस्टम दिया गया है जो हमारे रूम की पूरी क्लीनिंग करता है, कोई भी एरिया मिस नहीं होता। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 600 पास्कल की सक्शन पावर दी गई है जो ओके है। इनफैक्ट कभी कभी आपको थोड़ी सी कम लग सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्लीनिंग का काम अच्छे से करती है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को हम रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 1 ईयर की कम्प्रिहेंसिव वारंटी दी गई है और इस पर भी हमें एंटी ड्रॉप और एंटी कोलिजन सेंसर्स दिए गए हैं। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो यूरेका फोर्ब्स की आफ्टर सेल सर्विस स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं तो वहां पर आपको अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मिल सकती है। इवन स्मॉल टाउन्स में हमें इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते। और इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में एक और ड्रॉबैक है कि इसकी मॉपिंग कैपेबिलिटीज बिलो एवरेज हैं। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर काफी अफोर्डेबल है। साथ ही इसमें हमें क्लीनिंग के साथ साथ मॉपिंग का फंक्शन भी मिलता है। एक लाइन में कहूं तो आप इसे ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है और आप थोड़े से और पैसे डाल सकते हो तो आपको लिस्ट में आगे दिए गए रोबोट वैक्यूम क्लीनर में इन्वेस्ट करना चाहिए। बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट में नंबर 4 पर है iLife का V5S Pro और ये मॉडल ऑनलाइन हमें 15,900 की प्राइस रेंज में मिल जाता है। ये एक 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए हम इसमें क्लीनिंग के साथ साथ मॉपिंग भी कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की हाइट है 7 सेंटीमीटर, इसलिए ये हमारे लो लाइन फर्नीचर के नीचे से भी क्लीनिंग कर सकता है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर है अप्रोक्सीमेटली 1000 पास्कल की और एक बार फुली चार्ज होने के बाद ये 150 स्क्वायर मीटर का एरिया क्लीन कर सकता है। इसमें जो हमें डस्टबिन दिया गया है उसकी कैपेसिटी है 300 मिलीलीटर और वर्किंग करते समय ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर बहुत कम नॉइस प्रोड्यूस करता है। वैल्यू की बात करूं तो 50 dB का नॉइस ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर प्रोड्यूस करेगा। ये एक लाइट वेट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए हम इसे इजिली एक रूम से दूसरे रूम में मूव कर सकते हैं। इसका वेट है 2.5 kg। इसमें हमें एंटी कोलिजन सेंसर दिए गए हैं जिसकी वजह से ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर फर्नीचर के साथ टकराता नहीं है। इसमें हमें इंटेलिजेंट ड्रॉप अवॉइडेंस सेंसर दिए गए हैं जिसकी वजह से ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर हाइट को डिटेक्ट कर लेता है और स्टेयर्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हम अपने क्लीनिंग को शेड्यूल भी कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें डिफरेंट क्लीनिंग मोड दिए गए हैं जैसे कि ऑटोमेटिक क्लीनिंग, स्पॉट क्लीनिंग, एज क्लीनिंग, जिनको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जब इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की बैटरी कम हो जाएगी तो ये खुद अपने चार्जिंग स्टेशन पे जाएगा, अपने आप को चार्ज करेगा और फिर से अपना काम वहीं से स्टार्ट करेगा जहां पर इसने स्टॉप किया था। एक बार फुली चार्ज होने के बाद ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर 120 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है। हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को iLife के होम ऐप के साथ या फिर अलेक्सा और गूगल होम के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। वारंटी की बात करूं तो इस पर हमें 1 ईयर की कम्प्रिहेंसिव वारंटी दी गई है। अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो जो डस्टबिन है उसकी कैपेसिटी रिलेटिवली स्मॉल है। हमें कुछ दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर मिल जाते हैं जिनमें डस्टबिन कैपेसिटी 500 मिलीलीटर है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसमें है
कि जो मॉपिंग फंक्शन इसमें दिया गया है वो एवरेज क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अफोर्डेबल है और इसकी सक्शन पावर एनफ है और ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर क्लीनिंग के साथ साथ मॉपिंग भी कर सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं। बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट में नंबर पर है Viomi SE और ऑनलाइन ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर हमें 17,900 रुपीज में मिल जाता है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की हाइट है 9.5 सेंटीमीटर, इसलिए ये थोड़ा सा थिक है और लो लाइंग फर्नीचर के नीचे से क्लीनिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके घर में फर्नीचर की हाइट ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी ज्यादा है तो वहां पर ये इजीली क्लीनिंग कर पाएगा। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 2200 पास्कल की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर मिलती है, जिसकी वजह से ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर डर्ट और डिब्रिस को बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकता है। इसमें हमें 3200 mAh की बैटरी दी गई है। फुल चार्ज होने पर ये 120 मिनट्स कंटिन्यूअसली वर्क कर सकती है। अगर मैं एरिया कवरेज की बात करूं तो एक बार फुली चार्ज होने पर ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर 2000 स्क्वायर फीट का एरिया क्लीन कर सकता है। इसलिए अगर आप बड़े घर में रहते हैं तो भी आप इस वैक्यूम क्लीनर को यूज कर सकते हैं। ये एक 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। इसमें हम स्वीपिंग कर सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं और स्वीपिंग और मॉपिंग साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें एक 2-in-1 हाइब्रिड टैंक दिया गया है। इस टैंक में एक साइड पे डस्ट कलेक्ट होती है और दूसरी साइड हम पानी डाल सकते हैं। जो डस्ट कलेक्शन की स्पेस है वो 300 मिलीलीटर है और जो पानी डालने का स्पेस है वो 200 मिलीलीटर है। ये मशीन दो तरह के मॉपिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है, एक एस टाइप और दूसरा वाई टाइप। एस टाइप पैटर्न जो है ये लार्ज एरिया के लिए यूजफुल है, जबकि वाई टाइप पैटर्न में एक ही जगह पर 2 बार मॉपिंग की जाती है और ये पैटर्न इंटेंस डीप क्लीनिंग के लिए है। इसलिए वाई टाइप मॉपिंग ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू एस टाइप मॉपिंग। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिक रिचार्जिंग के साथ आता है। अगर वर्किंग करते समय इसकी बैटरी लो हो जाएगी तो ये अपने काम को वहीं पर रोक देगा, अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाएगा, अपने आप को चार्ज करेगा और चार्ज करने के बाद फिर से वहीं से काम स्टार्ट करेगा जहां पर इसने अपने काम को छोड़ा था। बहुत से रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें शेड्यूल फीचर दिया गया होता है, लेकिन इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में ये फीचर थोड़ा सा एडवांस है। इसमें हम अपने घर के डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट शेड्यूल बना सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें लिडार नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। इसमें कुछ रेंज मेजरमेंट सेंसर होते हैं। ये सेंसर लगातार पल्स ऑफ लाइट को एमिट करते हैं। ये लाइट जब टारगेट को हिट करके वापस आती है तो उसकी हेल्प से डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है। ये नेविगेशन सिस्टम काफी फास्ट और एक्यूरेट होता है। जब आप इस डिवाइस को फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो ये आपके घर का एक मैप बनाएगा। जो मैप ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर प्रिपेयर करेगा, इसका बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट टाइम अपनी नीड के हिसाब से हम एक पर्टिकुलर रूम या फिर एक पर्टिकुलर एरिया की क्लीनिंग कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 12 हाई प्रिसिशन सेंसर दिए गए हैं। इन सेंसर्स की हेल्प से ये वैक्यूम क्लीनर अपनी सराउंडिंग को एक्यूरेटली जज कर सकता है। इन सेंसर्स की हेल्प से ये डिवाइस अपने रास्ते में आने वाली 2 सेंटीमीटर हाइट तक की ऑब्स्टेकल को आसानी से क्रॉस कर सकता है। ये रोबोट गूगल असिस्टेंट के साथ भी कंपैटिबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें ये लगा कि कभी कभी ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर अपने चार्जिंग स्टेशन को भूल जाता है। स्पेशली जब ये अपने चार्जिंग स्टेशन से काफी ज्यादा दूर होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसकी जो सक्शन पावर है वो भी काफी अच्छी है। मैंने इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं। बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट में नंबर 2 पर है Xiaomi रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर Mop 2 Pro और ये वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन हमें 27,999 में मिल रहा है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की हाइट है 9.7 सेंटीमीटर और इसे परचेस करने से पहले आप अपने घर में फर्नीचर की हाइट चेक कर लीजिए, क्या ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर उसके नीचे क्लीन कर पाएगा या नहीं। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 3000 पास्कल की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर मिलती है और इतनी सक्शन पावर बिल्कुल परफेक्ट क्लीनिंग कर सकती है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 5200 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि एक बार कंप्लीटली चार्ज होने के बाद लगभग 3.5 घंटे तक काम कर सकती है और मोर देन 2000 स्क्वायर फीट के एरिया को क्लीन कर सकती है। ये एक
2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। इसमें हम स्वीपिंग कर सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं और स्वीपिंग और मॉपिंग साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। ये मशीन दो तरह के मॉपिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है, एक एस टाइप और दूसरा वाई टाइप। मॉपिंग के समय कितना पानी यूज करना है उसे भी हम अपनी नीड के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिक रिचार्जिंग के साथ आता है। अगर वर्किंग करते समय इसकी बैटरी लो हो जाएगी तो ये अपने काम को वहीं पर रोक देगा, अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाएगा, अपने आप को चार्ज करेगा और चार्ज करने के बाद फिर से वहीं से काम स्टार्ट करेगा जहां पर इसने अपने काम को छोड़ा था। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें एडवांस शेड्यूल सिस्टम दिया गया है। इसमें हम अपने घर के डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट शेड्यूल बना सकते हैं। इसमें हमें LTS लेजर नेविगेशन सिस्टम दिया गया है और इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 19 हाई प्रिसिशन सेंसर दिए गए हैं। Xiaomi का मॉप 2 Pro गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा के साथ भी कंपैटिबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की जो मॉपिंग एफिशिएंसी है वो एवरेज है। नंबर 2, इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी कम है। लेकिन इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी आफ्टर सेल सर्विस। स्पेशली अगर आप स्मॉल टाउन्स या रूरल इंडिया में रहते हैं तो इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत बुरी है। लेकिन अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आपको इसकी आफ्टर सेल सर्विस मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं। नंबर 1, इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर का डिजाइन बहुत अच्छा है। नंबर 2, इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर काफी अच्छी है। और नंबर 3, इसमें हमें काफी बड़े साइज की बैटरी मिलती है। 4th, इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 19 हाई प्रिसिशन सेंसर दिए गए हैं, जिनकी वजह से इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे चेकआउट कर लीजिए। बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट में नंबर 1 पर है इकोवैक D-Bot N8 और ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन हमें 31,900 रुपीज में मिल जाएगा। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की हाइट है 7.5 सेंटीमीटर, इसलिए ये हमारे फर्नीचर के नीचे से भी क्लीनिंग कर सकता है। ये एक 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए क्लीनिंग के साथ साथ मॉपिंग भी कर सकता है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 2300 पास्कल की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर दी गई है। इकोवैक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की दुनिया में अपनी अच्छी क्वालिटी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। इकोवैक का D-Bot N8 एक कॉस्ट इफेक्टिव रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है और ये ऑटो एम्प्टी स्टेशन के साथ भी कंपैटिबल है। एक बार कंप्लीटली चार्ज होने के बाद ये मोर देन 2000 स्क्वायर फीट के एरिया को आसानी से क्लीन कर सकता है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें पेटेंटेड DTOF टेक्नोलॉजी दी गई है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन का लेजर गाइडेंस टेक्नोलॉजी है जो प्रिसाइसली स्कैन कर सकती है, मैप प्रिपेयर कर सकती है और प्लान कर सकती है कि कौन सा पाथ सही रहेगा जिससे एफिशिएंट क्लीनिंग हो पाए। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें ट्रू मैपिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर अपने सराउंडिंग के 10 मीटर के एरिया में स्कैन कर सकता है और उसे डिटेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर 2 mm के स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर सभी तरह के फ्लोर के लिए सूटेबल है, चाहे आपके घर में टाइल्स हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो या फिर वुड हो। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें पेटेंटेड ओस्मो मॉपिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। कंपनी क्लेम करती है कि ओस्मो मॉपिंग टेक्नोलॉजी हैंड लाइक मॉपिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखा तो मैंने महसूस किया इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की मॉपिंग अच्छी है अगर आपके फ्लोर पर स्टिकी डर्ट पार्टिकल्स ना हो। अगर आपके फ्लोर पर स्टिकी डर्ट पार्टिकल्स हैं तो ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर उसे रिमूव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपके फ्लोर पर ऐसी डर्ट है जो स्टिकी नहीं है तो ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर उसे आसानी से क्लीन कर लेगा। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को हम इकोवैक स्मार्ट ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर अपने मोबाइल से ही इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को यूज करेंगे तो ये हमारे घर का एक मैप प्रिपेयर करेगा और उस मैप को स्टोर कर लेगा। इस मोबाइल ऐप की हेल्प से हम अपनी क्लीनिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, पूरे घर को साफ कर सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर एरिया जिसे हम सिलेक्ट करेंगे ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर उसी की क्लीनिंग भी कर सकता है। हम इसकी क्लीनिंग के स्टेटस को अपने मोबाइल ऐप पर भी चेक कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें स्मार्ट कारपेट डिटेक्शन सिस्टम भी दिया गया है, इसलिए मॉपिंग करते समय ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर कारपेट को डिटेक्ट कर लेता है और उसे वेट नहीं करता।
और ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर मल्टी फ्लोर की मैपिंग भी कर सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर टफ स्टेन्स को रिमूव नहीं कर सकता। टफ स्टेन्स को आपको हैंड के साथ ही रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर काफी अच्छी है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स को भी सक कर लेते हैं और डस्टबिन में कलेक्ट कर देते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की मैपिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर लगभग 1 घंटे में 700 स्क्वायर फीट एरिया की मॉपिंग और क्लीनिंग कर सकता है। ओवरऑल ये एक काफी अच्छा रोबोट वैक्यूम क्लीनर है और आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हो।